नमस्कार। कभी सोचा है कुछ लोग आखिर कैसे इतनी आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं? आज हम इसी राज को खोलेंगे। दूसरों को प्रभावित करने की इस कला को समझेंगे, एक ऐसी चीज जिसे हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं। मार्क ट्वेन की ये बात सोचने वाली है ना? मतलब जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, हम पर भी असर हो सकता है, तभी हम दूसरों के तरीकों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं दूसरों को समझने की शुरुआत खुद को जानने से ही होती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, कब कोई हमें सिर्फ प्रभावित कर रहा है और कब वो हमारे साथ हेरफेर यानी मैनिपुलेशन कर रहा है? देखिए, एक दोस्त का किसी रेस्टोरेंट के लिए सलाह देना प्रभाव है, लेकिन अगर कोई गिल्ट ट्रिप देकर किसी से हाँ बुलवाए, वो सीधा सीधा हेरफेर है। आज हम इसी पतली सी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस हेरफेर को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है इसके अलग अलग स्टाइल को समझना। चलिए एक एक करके इन तरीकों को जानते हैं, ताकि अगली बार कोई भी इन्हें तुरंत पकड़ सके। इसको आसान बनाने के लिए हम एक सिंपल से फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। यह है 4 रंगों का फ्रेमवर्क: लाल, पीला, हरा और नीला। हर रंग मनाने के एक खास स्टाइल को दिखाता है। आइए देखते हैं कि ये रंग आखिर काम कैसे करते हैं। चलिए अब इस फ्रेमवर्क में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले रंग से, लाल। ये सबसे डायरेक्ट, सबसे मुखर स्टाइल है। लाल पर्सनालिटी वाले लोग वो सीधे पॉइंट पर आते हैं। उनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है। वो सीधा बोलेंगे, हमें ये करना चाहिए, और वो उम्मीद करते हैं कि सब उनकी बात से सहमत होंगे ही। कोई घुमाना फिराना नहीं, सीधी बात। तो ऐसे सीधे दबाव का जवाब भी सीधा ही होना चाहिए। सोचिए, कोई सेल्स पर्सन है जो जबरदस्ती कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका क्या है? साफ साफ नहीं कहना, और जरूरत पड़े तो वहां से हट जाना। लेकिन हाँ, अगर यही चीज किसी पर्सनल रिलेशनशिप में हो, तो वहां सीधे ना कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहां पर फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना और कुछ ऑप्शंस देना, वो बेहतर काम कर सकता है। तो जहां लाल स्टाइल एकदम डायरेक्ट और जोरदार है, वहीं कुछ लोग बिल्कुल अलग रास्ता चुनते हैं। चलिए अब बात करते हैं करिश्माई पीले स्टाइल की। पीले पर्सनालिटी वाले लोग, आहा, ये लोग अपने चार्म और मीठी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ये इमोशनल कनेक्शन बनाने और एक खूबसूरत भविष्य की तस्वीर दिखाने में एक्सपर्ट होते हैं। उनका तरीका क्या है? पहले वो एक इमोशनल रिश्ता बनाते हैं और फिर अपना प्रस्ताव सामने रखते हैं। तो इनसे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है इमोशन से हटकर फैक्ट्स पर फोकस करना। सवाल पूछें, जैसे, ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, पर इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, या ये चीज कब तक डिलीवर हो जाएगी? पर्सनल रिलेशनशिप में ये लोग अक्सर नए नए आइडियाज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में उनका उत्साह कम किए बिना बातचीत को पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स को खत्म करने की तरफ ले जाना ही समझदारी है। अब आते हैं एक और भी सूक्ष्म, यानी एक बहुत ही सटल स्टाइल पर। चलिए देखते हैं कि हरे पर्सनैलिटी वाले लोग अपनी बात मनवाने के लिए क्या करते हैं। हरे पर्सनैलिटी वाले लोग सीधे टकराव से, मतलब कन्फ्रंटेशन से दूर भागते हैं। वो सीधा सीधा कुछ नहीं मांगेंगे। इसके बजाय वो ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि सामने वाले को उन पर दया आ जाए। अपनी बात को सीधा कहने के बजाय बस इशारे देंगे। वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि एक प्रेशर सा महसूस होने लगता है कि इनकी मदद करनी ही पड़ेगी। इसका सबसे अच्छा जवाब है अपनी फीलिंग्स को आराम से लेकिन मजबूती से एक्सप्रेस करना। जैसे ये कहना कि मैं समझ सकता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं अभी इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। तो हरे रंग की इस इमोशनल अपील के बाद अब आते हैं एक बिल्कुल ऑपोजिट स्टाइल पर। चलिए अब लॉजिक और फैक्ट्स पर आधारित नीली शैली को समझते हैं। नीले पर्सनालिटी वाले लोग, इनका तो पूरा खेल ही फैक्ट्स, लॉजिक और डेटा का है। ये अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड केस तैयार करके लाते हैं, और ये लोग लगातार फॉलो अप करते रहते हैं तब तक जब तक इनके प्रस्ताव को या तो मान ना लिया जाए या रिजेक्ट ना कर दिया जाए। इनसे डील करने का तरीका है प्रैक्टिकल बातचीत करना, मोल भाव करना। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि इन सारे स्टाइल्स को समझने के बाद कोई भी अपने फैसलों पर कंट्रोल कैसे बनाए रखे। तो चलिए इन चारों स्टाइल्स को एक साथ एक क्विक रीकैप में देखते हैं। लाल स्टाइल के लिए मजबूती से नहीं कहना है। पीला तो डिटेल्स और फैक्ट्स पर फोकस करना है। हरा, उनकी फीलिंग्स को समझें लेकिन अपनी बाउंड्रीज साफ रखें। और नीला, उनके साथ प्रैक्टिकल मोल भाव करें। ये एक तरह की चीट शीट है जिसे हमेशा ध्यान में रखा जा सकता है।
तो आखिर में सबसे जरूरी सबक क्या है? यही कि जागरूकता ही कुंजी है। जब हम इन तरीकों को पहचानना सीख जाते हैं, तभी हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमारे फैसले सच में हमारे अपने हैं, किसी के प्रभाव में लिए गए नहीं। तो अब जब दूसरों की स्क्रिप्ट को पहचानना आ गया है, तो असली सवाल ये उठता है, अब अपनी जिंदगी की लाइंस, अपनी कहानी कैसे लिखी जाएगी? इस पर सोचना जरूरी है। धन्यवाद।